हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि 500 का सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट है। अब आप देखो प्राइस क्या है, हमारे ही धागे से ऊपर जा रहा है। अगर देखा जाए तो वहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई और वहीं से ऊपर शूट अप हो गया। ये था पुट का। अब कॉल का देख लेते हैं। कॉल का मैंने शायद एक वीडियो डाली है आज दोपहर में, अब वो देखना। उस समय मैंने लाइव बताया है, मतलब रिकॉर्ड करके बताया है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। बार बार यहीं पे सपोर्ट आ रहा था, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद दोबारा सपोर्ट लिया, फिर उसके ऊपर ऊपर गया। उसके बाद जब इसने हमारा 450 का लेवल तोड़ा, निफ्टी ने, यहाँ देखोगे तो इसने जब हमारा ये लेवल तोड़ा और 500 का पहले लेवल तोड़ा एक कैंडल ने, फिर उसके बाद लाल ही लाल बनती जा रही है, उसके बाद दोबारा तोड़ा, वहाँ से हमारी एंट्री बन गई और आराम से 400 तक बैठे, क्योंकि 400 पे अब सपोर्ट आ गया है अगर देखा जाए। अब कल का सिनेरियो क्या रहेगा, कल की बात कर लेते हैं। कल देखो मार्केट भले ही गैप अब खुले या डाउन खुले, क्योंकि अब जिस समय मार्केट चल रही थी उस समय इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हो सकता है उसकी वजह से मार्केट में इतना फॉल आपको दिखाई दे रहा है, पर अगर उससे पहले देखोगे तो उससे पहले की मार्केट बिल्कुल सही थी। अब देखना पड़ेगा कि अब इस लड़ाई का मार्केट में कल क्या असर रहता है। देखो अगर मार्केट गैप अब खुलती है 500-600 के आसपास, तो वो 400 तक आएगी, 450 तक तो कन्फर्म है आएगी। अगर नीचे है तो वो ऊपर थोड़ी सी जाएगी, या फिर कल की मार्केट साइडवेज हो जाएगी। कल का सिनेरियो बाकी कल जब मार्केट ओपन होगी तब पता लगेगा। और जो हमारे प्राइस थे बिल्कुल एक्यूरेट, बढ़िया काम किया है, मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं कल की। अब तो आज एक्सपायरी ख़त्म हो गई, अब कल के प्राइस की भी बात कर लेते हैं। देखो दोनों साइड अगर आप देखोगे ना मार्केट को, तो गैप है। अगर आप 1 आवर पे पुट की लाइन देखोगे तो 1 आवर पे काफ़ी अच्छी वो दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ से फिर फॉल आए यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए। अभी तक यही चल रहा है। अगर आप 1 आवर पे करके देखोगे ना, एक ट्रेड लाइन लगाओगे, तो अभी तक यही चल रहा है। और बाकी मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ उसके। बाकी आप 15 मिनट पे लगाते हो, कितने पे लगाते हो, क्योंकि देखो जब भी मार्केट बेस पे आती है और वो दोबारा टच कर रही है बेस को, तो एक बार तो ऊपर जाएगी। एक बार को मानते हैं कि चलो एक बार को ये बीच 50% दे देगी, कभी कभी तो 100% पे जाएगी और वहीं से बिग बना के फिर नीचे आ रही है। अब कल हमारा सिनेरियो ये रहेगा। देखो अभी तक अगर हम 1 आवर की कैंडल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये कल ये टूटता है तब हम बाइंग पुट साइड सोचेंगे। अगर ये नहीं टूटता है तो हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारा कोई लेवल टूटेगा नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कल प्राइस डीके हो जाए, क्योंकि फ्राइडे है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है। तो हमारा सबसे पहले सिनेरियो ये रहेगा। देखो अगर अब मैं तुम्हें कॉल की बताता हूँ, 25,000 450 की कॉल है, ये अभी चल रही है 148 के आसपास, और जो मेरी पुट है वो चल रही है 24,400 की, जो चल रही है अभी 140 के आसपास। अब मेरा कॉल वाले का सिनेरियो तो ये है कि भाई 126 के नीचे जाए, 126 के नीचे जाए, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे, उसके बाद अगर ये नीचे जाएगा तभी तो मैं ये लूँगा। तो अब ये देखना है कल की मार्केट में कि कल की मार्केट में हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक मिनट, अब ये है कि अब ये या तो यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, या फिर मुझे अगर यहाँ क्लोजिंग आ जाती है और यहाँ सस्टेन कर जाती है, रीटेस्ट लेती है, फिर मेरा बड़ा टारगेट होगा 229 का। अगर ये 159 के ऊपर जाती है तो अब पर यह है कि अब लड़ाई चल रही है, अब कल ही पता लगेगा कि मतलब मार्केट किस दिशा में जा रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अब अगर ये इसके नीचे नहीं जाती है
और 170 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट 194 का है, दूसरा टारगेट आपका बड़ा है 224 का, और तीसरा टारगेट है 287 का। ये है कॉल साइड का। अब पुट साइड का देख लेते हैं। पुट साइड का ये है कि अगर ये मेरे 120 के को सपोर्ट को नहीं तोड़ती है या नहीं तोड़ती है तो पहला टारगेट मेरा 153 का रहेगा, दूसरा 170 का, तीसरा टारगेट थोड़ा बड़ा है 229 का। अब हमें ये देखना है कि हमारे अब कौन से लेवल के लिए काम करेंगे और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो इस समय 400 पे अच्छी पोजीशन है पुट राइटरों की, तो यहाँ से नीचे फ़िलहाल जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी जो डाटा मैं देख रहा हूँ 400 पे फुट राइडर अच्छे बैठे हुए हैं, मतलब डबल ही है, एक तरह से डबल ही मान के चलो। यहाँ पे डबल फुट राइडर बैठे हुए हैं। अगर ये जैसे कि गैप अब खुलती है तो वो यहाँ तक आएगा ही आएगा, और अगर यहीं पे खुलती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट तक ऊपर जा सकती है, 450 तक, 25 या 450 तक। अगर यहाँ पे उस समय चेंज नहीं होती हैं, फ्री क्या पता नीचे आ जाए, तो OI डाटा देख के, चेंज OI देख के आप जब भी आप करो तो काम करो। उससे ये है कि आपका जो एक सुबह सपोर्ट बन जाता है ना, वो सुबह जैसे कि अब यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ था आज का जो था 450 पे, 750 से कहाँ तक गई, 550 तक। फिर वहीं से रिजेक्शन लेके बीच में ये इतनी बड़ी कैंडल आ गई, और उस समय जो हमारा 500 का सपोर्ट था वो भी टूट गया था, क्योंकि वहाँ से अपने पुट राइटर सारे चले गए, वो नीचे शिफ्ट हो गए। अब नीचे शिफ्ट हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ संभाली है, तो यहाँ से तो नीचे जाएगा नहीं मार्केट, यानी कि 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी घूमती है, पहली चीज़ तो। फिर दूसरा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे तो और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कॉल पुट मैंने आपको दोनों के प्राइस बता दिए हैं। अब ये देखना है कि कल मार्केट का कि मतलब वॉर के चक्कर में सिनेरियो क्या रहता है, यहाँ पे सेलर आएंगे, बायर आएंगे, क्या आएंगे, नया सपोर्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी तो सिर्फ 50 पॉइंट का वो है, ये आपका ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। अब ये देखते हैं कि अगर ये 500 ये 400 पे खुलती है तो 450 तक जाएगी, क्या पता ऐसे कर करके डीके हो जाए प्राइस, तो हमें वो भी तो प्राइस देखना है कि हमारे पुट की इन दोनों के प्राइस डीके तो नहीं हो रहे। पता लगा कि ना इसने ये वाला सपोर्ट टूटा है, ना इसने ये तोड़ा है, और ये दोनों नीचे जा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ भी देखनी है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे जैसे कि हमारी कल मार्केट रहेगी। बाकी मैंने आपको टारगेट और वो स्टॉप लॉस बताई दी है, और कोशिश किया करो जब भी मार्केट लेवल पे आए, जैसे कि अगर मुझे यहाँ उठाना है तो मुझे प्राइस भी तो देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ और अपना सीधे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँ। इसका 20, अगर ये 20 पॉइंट नीचे जाता है, 25 पॉइंट नीचे जाता है, तो वो आपका प्राइस कितना चला जाएगा, 10 या 12, 13, 14, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट का ही तो रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। ये तो बात होगी हमारी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं एनजी की और क्रूड ऑयल की। अब देखो एनजी का सिनेरियो क्या है, जो मैंने आपको कल बताया था, देखो बेस से ही जा रही है, ये आप देख सकते हो, बेस से ही गई है। ये यहाँ बेस मिला, मुझे यहाँ बेस मिला, फिर जब मेरा ये लेवल टूटा 300 का तो मेरे बेस पे आई और दोबारा गई। तो अब मैं आपको इसका बेस बता देता हूँ। और एक आपको क्रूड ऑयल का बता दूं। $300 पे अभी पुट राइटर है, यानी कि ये सपोर्ट नहीं है, नीचे कभी भी जा सकती है। और आपका 295 पे अच्छा लगा हुआ है, ठीक है।
अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी ये एक तो पहला सपोर्ट तो ये आपका 300 का, दूसरा सपोर्ट है 295 का। पर अभी जो डाटा है नेचुरल गैस में वो मतलब यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं 300 पे इस समय जो डाटा आया है। अब ये है कि धीरे धीरे दोनों बराबर हो रहे हैं 300 पे। क्या थोड़ी देर आप देख लो, क्या पता इसके बाद ये नीचे चली जाए, क्योंकि फिर ये रुकेगी 295 पे, फिर ये यहाँ रुकेगी और फिर एक सपोर्ट उसका नीचे है 290 पे। अब कोशिश ये करो कि इस वाले सपोर्ट पे लेने की, कि यहाँ तक तो नेचुरल गैस आएगी आएगी, पर अगर हम OI देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी ऊपर ही है। जब तक ये तोड़े नहीं और OI डाटा देख के और मैक्स पेन देख के ये देख लो कि कहाँ तक आएगी, क्योंकि जो इसका अगर मैं ऑप्शन चैन भी देख रहा हूँ तो उसमें मैक्स पेन आ रहा है आपका कॉल पुट रेशियो में ये आ रहे हैं, पुट राइटर आ रहे हैं, और PCR भी 270, 290, 240, 300 का ही बोल रहा है। और बाकी इसका मैक्स पेन में अभी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, प्राइस अगर देखा जाए तो कॉल के आपके डिके हो रहे हैं, ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी 295 तक आएगी। फ़िलहाल जो भी डाटा आया है यही है, सेम ही है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ कॉल राइटर बढ़ रहे हैं यहाँ पे 300 पे, तो ये इसको टिकने नहीं देंगे, यहाँ पे इससे नीचे आएगा। और जब तक नहीं आए तब तक मत लेना, और कोशिश करना कि 29 या तो आप इस पर ले सकते हो, और अगर ज़्यादा विदाउट रिस्क की चाहिए तो आप यहाँ पे 290 पर आराम से एक पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि देखो जितना आप वेट करोगे ना, मार्केट एक बार आपको मौका जरूर देगी और इतना बड़ा टारगेट देगी। अगर 290 पे कोई बैठा होगा तो यहाँ तक बैठा होगा, इसलिए कोशिश किया करो कि यहाँ पे आने की, जितने आप नीचे लोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। ये तो हो गई हमारी क्रूड ऑयल की बात, वो सॉरी NG की बात। अब करते हैं क्रूड ऑयल की बात। अब हमारा जो क्रूड ऑयल है वो चल रहा है आपके 25744 पे। तो यहाँ भी कॉल राइटर आ गए 700 पे, यहाँ भी कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, और 750 पे आपके एक यहाँ पे आपके पुट राइटर बैठे हुए हैं 750 पे। यहाँ पे OI डाटा क्या कह रहा है इसका, ये सपोर्ट हो गया आपका, ये 5700 का तो ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इधर आपको दिखे अगर 5700 का है तो स्टॉप लॉस आप ये वाला रखना। कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। 5700 से 5690 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला। और अगर यहाँ से पोजीशन बना, यहीं से पोजीशन वैसे बन रही है इसमें 5700 से, क्योंकि अगर नीचे का भी आप सपोर्ट स्टॉप लॉस रखते हो तो प्राइस एक बार देख लेना कि कभी कभार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं, पर हमारा जो प्राइस होता है ना अंदर का, जो आप कॉल पुट इंडेक्स में करते हो, तो वो वाला प्राइस वहीं खड़ा रहता है। तो एक बार उसको देख लेना कि प्राइस इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा ना, तो ये कि प्राइस देख लेना कि प्राइस मेरा नीचे तो ज़्यादा तो नहीं गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख लेना। पर स्टॉप लॉस वही रखना, 5-10 पॉइंट का ज़्यादा मत देना इसमें। और नीचे से पोजीशन आपकी बाइंग की रहेगी और ऊपर से सेलिंग की रहेगी, और ये नीचे ही आएगा। और नेचुरल गैस का तो मैंने आपको बता दिया, ये भी नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक आएगा ही आएगा। बाकी ये देखते हैं कि कब आता है। बाकी आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने आपको
हमेशा टाइम पे बोला है। ये देखो, ये आपको बोला है इतने बजे 12:53 पे, नहीं 12:53 से पहले ही बोला था। ये बोला था मैंने 10:02 पे, सुबह ही बोल दिया था कि 24,500 से बाइंग पोजीशन है। और उसके बाद आप ये देख लो हमारा प्राइस ठीक ठाक गया है। ये देखो, मतलब उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ है 3-1:30-2 बजे के बाद, जब इजराइल और उसका वार हुआ है, उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ और एकदम मार्केट फुट में आई है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले हमारी कई अच्छी पोजीशनें बनी हैं। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी पोजीशन बनी थी। ये देखो, मॉर्निंग में हमने पहली कैंडल पे बोल दिया था, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये देखो कि ये हमारे सपोर्ट पे आ गया है, अब यहाँ से बाइंग है। और उसके बाद देखो ये कॉल का था, ये पुट का था। उसके बाद ये देखो 9:18 पे एक कैंडल ने हमारा पूरा टारगेट 2x मनी कर दिया, और मैंने मैसेज भी डाला है 2x मनी। तो मतलब ये है कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ एजुकेशन कराते हैं, एजुकेशन पर्पल के लिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो कि सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको ये है कि लॉस नहीं होगा। बाकी कोशिश किया करो कि भाई जानकारी अच्छी लगा करे मेरी, तो आप मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपकी जो बनानी है, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँ, मैक्स पेन की वीडियो मैं आपको बना के दूँ, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम प्राइस को कैसे वो कर सकते हैं उसका बना के दूँ आपको वीडियो। तो कमेंट में आप मुझे बताओ कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये है कि आपको स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दूँ, ना कि ये बाकी चीज़ों पे, क्योंकि स्टडी आप जितनी देखोगे उतनी आपके लिए बेनिफिट है। ये देखो, ये नीचे आ ही रही है और यहाँ पे वो चेंज हो ही रहा है। बाकी ये है कि इसको लेना है तो आप यहाँ पे लेना, ऊपर कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ सेलर वायर काफ़ी चेंज हो रहे हैं बार बार। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो यहाँ पे 300 से नीचे जाने की उम्मीद लग रही है अभी फ़िलहाल। बाकी देखते हैं कब तक आती है, जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक हम बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाकी कोशिश करो कि हमें लाइक और फॉलो करने की, अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और बाकी अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए।